इलस्ट्रेशन में 3 कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। सबसे पहला काम क्या करना है, एडजस्टमेंट टिक करनी है। नंबर 1 एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो कहीं भी टिक नहीं करते। अगला लिखा हुआ है प्राइवेट परचेजेस, तो अगला टिक करेंगे परचेजेस पे, ये आ गई। नेक्स्ट आ गया जी मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगला टिक करेंगे हम डेटर पे। नेक्स्ट आ गया न्यू साइन बोर्ड इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग, तो अगला टिक करेंगे एडवर्टाइजिंग पे। लास्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो एक अगला टिक करेंगे जी फर्नीचर पे। फर्स्ट काम मैंने अपनी क्या करी, एडजस्टमेंट चेक कर ली, इससे मेरा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने अपनी क्या कर ली जी, फील्डिंग सेट कर ली। चलिए प्लीज़ जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करें। फर्स्ट मुझे दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, कहाँ जाता था जी ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, कितने का था ये हमारे पास 25,000, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे को दे दिया फर्नीचर, बताओ भाई फर्नीचर हमारे लिए एक्सपेंस है या सेट है, तो सेट में डालो जी फर्नीचर। ये फर्नीचर है जी हमारे पास 16,000 रुपये। नेक्स्ट परचेजेस, ये हमारे लिए क्या है, फील्डिंग सेट है, ये है 555,300। नेक्स्ट हमारे पास क्या, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस, प्रोडक्ट बनाने का बेचने का बनाने का, तो ये आ जाएगा 2 कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है जी। दिस इज फॉर 4,700 रुपीज़। नेक्स्ट हाँ जी, हाँ वो -25 रिटर्न लिखा हो ना, इसी में एक लाइन में करके दिखा दूंगा जस्ट। अगला आ गया मेरे पास बैड डेट्स, आपके लिए क्या है, एक्सपेंस लॉस है, तो कहाँ जाएगा, पीएनएल की डेबिट साइड। 2 बैड डेट्स, कितने के बैड डेट्स हुए हमें, 1800। नेक्स्ट वेजेस, ये क्या हमारे लिए वेजेस, एक्सपेंस, डायरेक्ट या अदर, बनाने का बेचने का, बनाने वाला किस में जाएगा, ट्रेडिंग में, वेजेस ट्रेडिंग में जाती है, सैलरीज पीएनएल में, तो 2 वेजेस 52,000। नेक्स्ट दे दिया भाई ने सेल्स रिटर्न, क्या करते थे, सेल्स में से माइनस 15,000। अच्छा डेटर रह गए, डेटर यहाँ आ गए जी 80,000 हमारे लिए सेट, एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदरली साइड पे। अगला रेंट, रेंट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस, डायरेक्ट क्या अदर, अदर, तो यहाँ डाल दिया जी 2 रेंट, कितने का है, 24,000। फिर नेक्स्ट आ गया मेरे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं, चीख चीख के कह रहा तो इधर आ जाएंगे 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितने के हमारे पास 3,400। नेक्स्ट सैलरी, क्या हमारे लिए सैलरी, एक्सपेंस, डायरेक्ट के अदर, अदर, तो इधर ही डाल दिया 2 सैलरीज, कितने की है 68,000। नेक्स्ट कैश, लो जी सेट में डाल दिया कैश, कितने का है जी 8,900। नेक्स्ट ड्राइंग्स, फील्डिंग सेट है, कैपिटल में से माइनस। ऐसे ही जैसे ही मैं नाम बोलूँ आपको आइटम याद होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन सी आती हैं, तो जाके क्वेश्चन सही मैच करते हैं। अगला एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अदर पीएनएल। अच्छा बिल्डिंग खा गया क्या, लगता है आज मैंने लंच नहीं किया हुआ, हाइट में खाता जा रहा हूँ जी, चलो कोई नहीं जी। बिल्डिंग 1,60,000 रुपये, एडजस्टमेंट नहीं है सॉरी, बाहर जाएगा बिल्डिंग। एडवर्टाइजिंग इधर आ गया जी, कितने का है, अच्छा एडवर्टाइजिंग अंदर आएगा, एडजस्टमेंट है। और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस, डायरेक्ट या अदर, अदर, तो यहाँ डाल दीजिए 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000 रुपये। लो जी डेबिट साइड खाली होगी, सारी आइटम यहाँ तो डेबिट में गई, यहाँ सेट में गई। क्रेडिट साइड पे चल रहा हूँ, सेल्स कहाँ जानी है, सेल्स फील्डिंग सेट है जी 7 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्रेडिटर लायबिलिटी, शाबाश उठा के फेंक दी क्रेडिटर लायबिलिटी में 72,500। बैंक ओवरड्राफ्ट मुश्किल आइटम है, देखते हो लायबिलिटी, क्रेडिट साइड वाली आइटम कभी एसेट कैसे हो जाएगी, वो तो लायबिलिटी होएगी, या लायबिलिटी या इनकम, इनकम हो नहीं सकती, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या, लायबिलिटी, बैंक से उधार लोन लिया हुआ है। एक और नाम है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड, ये बस ये सोचो ये लायबिलिटी या इनकम, लायबिलिटी तो नहीं है, प्रोविजन क्या है, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट में, कल एडजस्टमेंट सिखाई थी, यहाँ आ जाएगा बाय प्रोविजन, कितने का 2,100। क्रेडिट वाला है, क्रेडिट में डाल देंगे। डिस्काउंट इनकम, क्रेडिट वाला है तो पीएनएल के क्रेडिट में 500 रुपये। कैपिटल फील्डिंग सेट है 2 लाख रुपये। परचेज रिटर्न फील्डिंग सेट है 20,000 रुपये। यहाँ तक जी हमारा काम डन।
पूरी की पूरी एडजस्टमेंट जितनी थी मैंने सारी जगह एक एक एडजस्टमेंट डाल दी। एक बार ब्लू पेन दियो भाई, एडजस्टमेंट ब्लू भाई एडजस्टमेंट अब मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ, प्लीज़ देखना जी एडजस्टमेंट कैसे कैसे कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट आ गई थी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यू 36,000। क्लोजिंग स्टॉक डब्बे में, डब्बे के बाहर है, डब्बे के बाहर है, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। भाई क्लोजिंग स्टॉक 36,000, इधर भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 36,000। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक के बाद उसने दे दिया, प्लीज अगले क्वेश्चन की ना इंग्लिश समझना, सिर्फ इंग्लिश समझनी है। कह रहा है प्राइवेट परचेजेस अमाउंटिंग टू 5,000 हैड बीन डेबिटेड टू द परचेजेस। प्राइवेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? ड्राइंग। वेरी गुड। इसको गलती से मैंने कहाँ इंक्लूड कर लिया? परचेजेस में। तो कैसे ठीक करूं? जहां गलती से इंक्लूड कर लिया वहां से क्या करो? माइनस। जहां की थी वहां पे क्या करो? प्लस। तो प्राइवेट परचेजेस अमाउंटिंग टू 5,000, इसको क्या करेंगे? परचेजेस में से माइनस और ड्राइंग में प्लस। ठीक है। इंग्लिश समझनी है, ज्यादा इंग्लिश की जरूरत है, दिमाग तो सेकेंडरी है पहले तो। अगला, मेक अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन द बैड एंड द डाउटफुल डेट। कह रहे जितने भी डेटर्स है उसमें से 5% डूबने के चांसेस हैं। डूबने के चांसेस क्या? डूब गए। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, मतलब ये सिमिलर, ये डेप्रिसिएशन का भाई है। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या जी करते थे? असेट में से माइनस और पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। ये भी सेम ही है। डेटर कितने के थे? 80,000, उसमें से 5% पैसा डूब जाएगा कह रहा है। हम लोग कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हैं, फ्यूचर के लॉस को आज ही अपना लॉस मान लेंगे। तो इस वजह से 4,000 रुपये यहाँ से क्या करेंगे? माइनस। अब डेटर कितने के बच गए? 76। यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन 4,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया, अ न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹4,000 वॉज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। दोबारा इंग्लिश समझनी है। न्यू साइन बोर्ड वॉज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। जो साइन बोर्ड है ये आपके लिए क्या है? असेट। यार हमने अपनी दुकान के बाहर नाम सजा के लिख दिया मैकडॉनल्ड्स, एक साल में थोड़ी खत्म हो जाएगा वो। असेट है, इसको हम बोलते हैं फिटिंग। तो इसको गलती से हमने कहाँ डाल दिया? एडवर्टाइजिंग में। ये कोई ऐड करने का खर्चा थोड़ी है, घर के बाहर नाम ही तो लिखा है। तो इस वजह से एडवर्टाइजिंग से क्या हो जाएगा? माइनस। और अमाउंट एक और इधर क्या लिखेंगे? फिटिंग। कितने की जी? 4,000 रुपये। लास्ट, डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग बाय 10%। फर्नीचर को भी और फिटिंग को भी, दोनों को 10% से डेप्रीशिएट कर दो। फर्नीचर कितने का था? 16,000। 16,000 का 10% कितना आएगा? 1,600। तो यहाँ लिख दूंगा टू डेप्रीसिएशन 1,600। फिटिंग कितने की थी? 4,000। कितना आ गया? 400। टू डेप्रीसिएशन 400। और कुछ है? नहीं जी, सारी आइटम आ गई। अब टोटलिंग करते हैं। ये मेरे पास इसका और इसका डिफरेंस, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस प्रॉफिट। ये आ रहा है 1,09,000। इसको उठा के यहाँ फेंकूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,000। इसका और इसका डिफरेंस ये क्या आ जाएगा? 2 नेट प्रॉफिट। ये बन रहा है 11,6200। इसको इधर प्लस कर दिया, दोनों साइड का टोटल ये बनेगा 2,98900। 2,98900 टोटल टैली हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लें। हाँ जी, तो इलस्ट्रेशन में फोर्थ सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं जी? हम लोग अपना डब्बा खाली कर रहे हैं। फर्स्ट आइटम लिखी हुई है कैपिटल, यहाँ डाल दी 50,000। नेक्स्ट आ गई ड्राइंग, कहाँ पे जाती है ड्राइंग्स? कैपिटल में से माइनस फील्डिंग सेट है जी 10,000। अगला आ गया जी डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर हमारे लिए क्या है? असेट, और क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो डेटर यहाँ फेंक दिए कितने के? 24,000। और क्रेडिटर यहाँ फेंक दिए कितने के जी? 16,000। डेटर की एडजस्टमेंट है तो डेटर का अमाउंट अंदर है, क्रेडिटर को बाहर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा डेटर पे ही होता है, तो एडजस्टमेंट है सेम। अगला आ गया 6% लोन, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो अमाउंट यही लिख देंगे 6% लोन। ठीक है जी, ये कितना आ गया मेरे पास? 10,000। अगला उसने मुझे दे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, डेबिट साइड में गिवन है। बताओ ये मेरे लिए एक्सपेंस है या सेट है? एक्सपेंस। बनाने का या विला? विला खर्चा है, तो यहाँ लिख दूंगा जी टू इंटरेस्ट। कितना जी? 300 रुपये। अगला कैश, क्या ये हमारे लिए? असेट। लो जी असेट में फेंक दिया कैश। कितने का कैश है ये? 3,000। नेक्स्ट आ गया मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट में गिवन है। नहीं, कैश के बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ वही सेम ही बात है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में गिवन है। कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। किधर क्रेडिट में? पीएनएल की क्रेडिट में। यहाँ लिख देंगे बाय प्रोविजन। कितने का था जी हमारे पास? 1,000। नेक्स्ट वेजेस, एक्सपेंस या सेट?
एक्सपेंस, यहाँ डाल देंगे 2 वेजेस, कितने की 6000। अगला स्टॉक, कहाँ जाता था जी स्टॉक? वो पहली आइटम जी 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भाई हमेशा ट्रेडिंग में जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक असेट होता है 16700। नेक्स्ट कंप्यूटर, क्या हमारे लिए असेट, 10,000 रुपये का कंप्यूटर असेट है। अगला आ गया हमारे पास कंप्यूटर के बाद बैंक, ये भी असेट का बैलेंस है, वेरी गुड। बैंक कितना है हमारे पास 7500। फर्नीचर असेट कितने का है 20,000। एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदरली साइड पर डाल दिया। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड चीख चीख के कह रहे हैं, एक्सपेंस किस में जाएगा जी P&L में, वेरी गुड जी 2 कैरेज आउटवर्ड, कितने का जी आउटवर्ड 4500। और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट में, इनवर्ड प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है, आउटवर्ड प्रोडक्ट बेचने का खर्चा है। तो इनवर्ड कहाँ जाएगा ट्रेडिंग में और आउटवर्ड कहाँ जाएगा P&L में। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया सैलरी, क्या है हमारे लिए एक्सपेंस, यही लिखेंगे जी 2 सैलरी। एडजस्टमेंट है बिल्कुल है जी 8,000 रुपये, नहीं 12,000 सैलरी। सैलरी के बाद उसने हमें दे दिया रेंट, क्या ये एक्सपेंस P&L के डेबिट में, अदर वेला खर्चा है। बैड डेट्स लॉस है, कहाँ जाएगा P&L के डेबिट में। 2 बैड डेट, उस आइटम की नेचर पता होनी चाहिए, उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से आइटम डाल दो। बैड डेट हमारी लॉस है 600 रुपये। परचेजेज एंड सेल्स, परचेजेज आपके लिए क्या है, फील्डिंग सेट है 60,000 और सेल्स फील्डिंग सेट है 1,16,000। नेक्स्ट ये रिटर्न, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। रिटर्न हमेशा ये वाले आएंगे, ये वाले रिटर्न क्रेडिट वाले आपके लिए क्या बन जाएंगे, ये सेल्स रिटर्न, ये वाला क्या बन जाएगा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न है 1,000, कितना बच गया 59। ये वाला कितने हैं जी 2,000, कितना बच गया 1,14,000। ठीक है जी। नेक्स्ट रिटर्न के बाद क्या आ गया मेरे पास, एडवर्टाइजिंग, कहाँ जाना है P&L की डेबिट में, 2 एडवर्टाइजिंग 4500। डिस्काउंट क्रेडिट में गिवन है तो कहाँ जाएगा P&L की क्रेडिट में बाय डिस्काउंट, कितने का है 2600। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस, वेला खर्चा है जी तो इधर आ जाएगा 2 इंश्योरेंस 2,000 रुपये। और डेबिट साइड में और हमारे पास बच गया BR और BP, ये रहा जी इंश्योरेंस P&L के डेबिट में। BR हमारे लिए असेट, कितने का जी 10,000 और BP हमारे लिए लायबिलिटी, कितने की जी 8,000। फिर कमीशन क्रेडिट में गिवन है तो कहाँ जाएगी क्रेडिट में बाय कमीशन, कितने की जी 1,500 रुपये। लो जी यहाँ तक काम डन, हमारा बॉक्स खाली हो गया। अब मुझे क्या करनी है जी एडजस्टमेंट्स। प्लीज़ एडजस्टमेंट्स के लिए मेरा सजेशन है पेन चेंज कर लिया करो। पेन चेंज करने से क्या पर्पज़ है जी, एक पर ही आपको पता लग जाएगा कि एडजस्टमेंट हुई है या नहीं हुई है। ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, हाँ ब्लैक और ब्लू, हाँ जी थोड़ा सा मुझे पता है अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा 2 रुपये के 2 पेन खरीद पाना, बट फिर भी भगवान ने बहुत कृपा रखी हुई है। फिर वो कहेंगे 2 पेन यूज़ नहीं करने ब्लैक कलर का, कोई नहीं, अभी क्वेश्चन करने के लिए तो कर ले। चलिए जी अब एडजस्टमेंट पे चलते हैं। फर्स्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, कंप्यूटर बाय 10%। फर्नीचर को 5% से डेप्रिशिएट कर तो कहाँ जाएगा, ये जो भी डेप्रिशिएशन लगाना है कंप्यूटर को करना है 10% से, फर्नीचर को 5% से। फर्नीचर था 20,000, 20,000 का 5% कितना बनेगा 1,000, यहाँ से माइनस कितना बच गया 19, यहाँ लिख दो 2 डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये। ठीक है जी। कंप्यूटर 10%, 10,000 का 10% कितना आएगा 1,000, वो यहाँ लिख दे रही 2 डेप्रिसिएशन और कंप्यूटर 1,000, दोनों एडजस्टमेंट डाल दे रही। चलो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है यहाँ से मैंने तो इधर सेम। अगला सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 1,200 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ड्यू बट नॉट पेड, घर के बाहर मांगने वाले आ गए बट अभी तक हमने पैसे दिया नहीं। पाजी बाहर नहीं देखना, इधर क्वेश्चन में देखना है। तो सैलरी में अमाउंट क्या चीज़ करेंगे जी प्लस 1,200 रुपये, कितने की होगी 13,200, और यहाँ क्या लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। ठीक है जी। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2013। इस क्वेश्चन में ना 3 पॉइंट अच्छे हैं। जो पहला पॉइंट आ गए जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज जरा इस पे ध्यान देना। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड अप टू 30 जून 2013। इंश्योरेंस प्रीमियम ना हमने 30 जून 2013 तक पे किया। अब हाँ ये तो बात समझ में आ गई है क्या प्रीपेड, जरा ध्यान देना। मेरा ईयर का एंड करा 31 मार्च
सभी के 31 मार्च को एंड करते हैं, बट मैंने कब तक के लिए पे कर दिया? 30 जून के लिए। क्या मैंने पूरा साल के लिए सर्विसेज ले ली? नहीं। कितने महीने के लिए प्रीपेड हो गया? 3 महीने के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम ना हमेशा मैं 12 महीने के लिए पे करता हूँ, रूल ये सरकार का कि जी 12 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं देते। अब मैंने 30 जून को कराया तो अगली 30 जून तक चलेगा, बट मेरा ईयर का एंड कर गया 31 मार्च। क्या मैंने पूरा टाइम यूज़ कर लिया? नहीं। मैंने कितने महीने के लिए यूज़ नहीं किया? 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए क्या हो गया? प्रीपेड। अब 3 महीने का अमाउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसके लिए काम आएगी कॉमन सेंस, ये इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जरा ध्यान दो, इंश्योरेंस के नाम के मैंने कितने रुपए दिए हैं? 2000, ठीक है जी। और अगर मैं प्रीपेड इंश्योरेंस निकालूं, ध्यान देना, 2000 कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। यूनिटरी मेथड का मतलब पता क्या होता है? 4 पेंस की कॉस्ट 40 रुपए, तो 2 की 20, कितनी इजीली निकाली। यहाँ पे भी वही है, 12 महीने के लिए मैंने रेंट पे ये इंश्योरेंस पे किया 2000, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 12। मुझे कितने महीने का निकालना है? 3 महीने के लिए, तो इंटू 3 कर दो। तो कितने रुपए आ गए जी? 500। ये क्या हो गया? प्रीपेड। तो इंश्योरेंस में से माइनस और बैलेंस शीट की असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपये। अगली एडजस्टमेंट सेम ऐसी, वो इससे भी बढ़िया, इसके अंदर सारे लॉजिक हिल जाएंगे। अगला कह रहे हैं वेजेस हैज बीन पेड अप टू 30 जून। यार ये और ये एडजस्टमेंट सेम नहीं लग रही? इंश्योरेंस हैव बीन पेड अप टू 30 जून, वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30 जून, हमें क्या लगेगा? सेम है, बट नहीं। इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने के लिए पे किया जा सकता है, वेजेस 12 महीने से ज़्यादा के लिए भी पे की जा सकती। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने ईयर की स्टार्टिंग में वेजेस जो है 30 जून तक के लिए दे दी। ईयर कितने महीने का होता है? 12 महीने का, बट हमने 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा दे दी, तो हमने कितने महीने के लिए पे कर दी? 15 महीने के लिए। हमने कितने के लिए पे कर दी? 15 महीने के लिए। आपने साल के पहले दिन ही मुझे 30 जून तक की वेजेस दे दी, 12 महीने की पूरी दी और अगले 3 महीने की एक्स्ट्रा दे दी। हमारा ईयर तो एंड कर रहा है 2013 में एंड हो गया 31 मार्च, बट ये अभी भी वेजेस चल रही हैं। कब तक चलेगी? 30 जून 2013 तक। तो हमने 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा दे दी, तो यह मैंने कितने महीने के लिए दे दी? 15 महीने के लिए। दोबारा क्या लगाऊंगा? यूनिटरी मेथड। यहाँ लिखी प्रीपेड वेजेस, वेजेस कितने की थी? 6000। कितने महीने के लिए आपने एक्स्ट्रा दे दी? 3 महीने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3/15। इंश्योरेंस में हमेशा 12 आएगा, कोई भी और चीज़ और आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 15। 12 + 3 15 महीने के लिए, ठीक है जी। तो कितने आ गए जी? 1200 रुपये। यहाँ से माइनस, और यहाँ क्या शो कर दिया? प्रीपेड वेजेस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 30 जून की जगह यहाँ भाई बोल देता 31 जुलाई, तो मैं क्या मानता? कितने महीने के लिए दे दी? 16 महीने के लिए। क्या किया जाता? 4/16, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता? 4/16, जिस जैसे दिए उसके अकॉर्डिंगली। अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड 5% ऑन डेटर। ये सेम डेप्रिसिएशन का भाई है। डेटर में से माइनस और पीनल अकाउंट की डेबिट साइड। डेटर कितने के? 24,000। इसके ऊपर 5% का प्रोविजन कितना आ गया? 1200। क्या लिख देंगे? टू प्रोविजन 1200 रुपये, ठीक है जी। नेक्स्ट, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2013 वॉज वैल्यूड 19,400। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का जाता था? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की असेट साइड। 19,400, 19,400 यहीं लिख देता हूँ, जहाँ जगह मिल रही। अब ना हमारी तरफ से तो क्वेश्चन पूरा हो गया, सारी एडजस्टमेंट कर दी, 6 की 6 एडजस्टमेंट मैंने कर दी, बट इस क्वेश्चन में एक छुपी हुई एडजस्टमेंट है जिसे बोलते हैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट। इस एडजस्टमेंट का जन्म ही तुम्हारा क्वेश्चन खराब करने के लिए हुआ है। 11वीं में और 12वीं में दोनों में आएगी, दोनों साल आपके नंबर यही एडजस्टमेंट कटवाएगी। बता रहा हूँ कौन सी। एक भाई ने नोट की थी आइटम, ठीक है जी। एक ने पूछा सर ये 6% लोन आ गया, आज तक नहीं आया। वेरी गुड पॉइंट भाई, ये हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो हम लोग ज़िंदगी में बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। हमारा लोन कितने का है? 10,000। इसके ऊपर 6% लोन दे दिया। ये 6% लोन को हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में कूपन रेट, ज़्यादा इंग्लिश होगी तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन। अब मैंने लोन कितने का लिया है? 10,000।
प्लीज़ ज़रा चेक करना कि 6% वाली एडजस्टमेंट तभी आ रही है, ये कभी नीचे एडजस्टमेंट में नहीं गिवन होगी, हिडन एडजस्टमेंट है। मैंने लोन कितने का लिया 10,000, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, कितना बनता है 600, मतलब मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना देना था 600, बट यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है 300, कितना रह गया दिस अमाउंट ऑफ ₹300 ऑफ द इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट पेड, तो इससे क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इस वजह से यहाँ पे अगली आइटम क्या आ जाएगी 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 और यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, कंफर्म्ड आनी है हर स्कूल में, और इसी की वजह से आंसर मैच नहीं करेगा। ये ना 100 में से, ठीक है जी, 95 बच्चों को तो बात ही समझ में नहीं आती, इतनी अच्छी एडजस्टमेंट है। जो 5 बच्चे को जिनको याद रह बात समझ में आ जाती है, उनमें से 2 की पेपर में सही होती है, मतलब 2 लोगों ने पूरी क्लास में सही करके आनी है, बाकी सबकी तो खराब ही होनी है। अब 1 मिनट, लास्ट टोटलिंग कर लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे जी 2GP, ये बनेगा 47,900, यहाँ आ जाएगा बाई GP 47,900, फिर इधर आ गया जी 2NP 16,900, उठा के कैपिटल में प्लस 16,900, दोनों का टोटल टैली करेंगे, ये आ रहा है 92,400, 92,400, दोनों टोटल हो गए, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हम अपनी एडजस्टमेंट चेक करते हैं। कमीशन इंक्लूड ₹1600 फॉर बीइंग एडवांस, तो एक टिक करते हैं जी कमीशन पे, हमारी कमीशन कहाँ गई, ये रही। नेक्स्ट आ गया राइट ऑफ बैड डेट, तो अगला टिक करेंगे जी डेटर पे। डेटर कहाँ गए हमारे, हाँ जी ऊपर आ गए जी सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट आ गया एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस, एक वेजेस और एक इंश्योरेंस, वेजेस और इंश्योरेंस टिक कर दिया। लोन फ्रॉम ए वॉज टेकन, अगला टिक लोन पे कर दिया। ये WAHS लिखा हुआ लोन फ्रॉम ए है, हाँ, हैज़ बीन टेकन एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। डेप्रिशिएट फर्नीचर, तो अगला टिक फर्नीचर में, और उससे अगला टिक मोटर कार पे, मोटर कार कहाँ गई, ये रही। नेक्स्ट क्लोथिंग स्टॉक के लिए कहीं पे टिक के नहीं करना जी। चलिए जी, मेरा पहला काम डन हो गया, मेरी एडजस्टमेंट चेक होगी, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो पहले यहाँ पे क्या दे दीजिए स्टॉक, वो इधर ही आ जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, जहाँ मर्जी लिख दें, बट ट्रेडिंग की डेबिट में डालना है। ओपनिंग स्टॉक 75,000। नेक्स्ट दे दिए परचेजेस, कहाँ जानी थी जी, फील्डिंग सेट है जी 8 लाख रुपए की। नेक्स्ट दे दिया सेल्स, कहाँ जानी है, दोबारा फील्डिंग सेट है 12 लाख। नेक्स्ट दे दिया मोटर कार, हमारे लिए क्या है असेट, तो कार डाल दीजिए सेट में, कितने की कार रही है 1.5 लाख। नेक्स्ट कार एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है या सेट है, एक्सपेंस है, डायरेक्ट है या अदर है, अदर है, तो यहाँ आ जाएंगे 2 कार एक्सपेंसेस, कितने के कार एक्सपेंसेस हैं 42,000। अगला आ गया रेंट, सिर्फ रेंट है, एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस, डायरेक्ट या अदर, अदर, तो 2 रेंट 5500। नेक्स्ट 2 सैलरी, ओ सैलरी भी हमारे लिए क्या जी एक्सपेंस, इधर ही डालते हैं जी 2 सैलरी, कितने की है, एडजस्टमेंट थी रेंट की, हाँ सॉरी दोनों की एडजस्टमेंट थी, मैंने दोनों को टिक नहीं किया, सॉरी जी, ये भी 5500, ये भी 35,200 टिक नहीं किया था। चलो नेक्स्ट आ गया बैड डेट्स, कहाँ जाएंगे, P&L अकाउंट की डेबिट साइड, 2 बैड डेट्स। कितने के बैड डेट थे हमारे पास 1500। फिर नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इधर ही आ जाएगा बाय प्रोविजन, कितने के हैं 8100। नेक्स्ट कमीशन क्रेडिट, तो कहाँ जाएगी P&L के क्रेडिट में, बाय कमीशन 4600। एडजस्टमेंट है अमाउंट ऑन द साइड पे डाल देंगे। सिर्फ वेजेस गिवन है, कहाँ जाएगा एक्सपेंस है, किसमें जाएगा ट्रेडिंग की डेबिट में, 2 वेजेस 1,25,000, दोबारा एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस, ये भी क्या एक्सपेंस, कहाँ जाएगा P&L के डेबिट में 8400, इसकी भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट ऑन द साइड पे आ जाएगा 2 इंश्योरेंस। नेक्स्ट उसने दे दिया डेटर्स, कहाँ जाएंगे जी असेट में, कितने के डेटर्स है 82,000। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लोन फ्रॉम ए, क्या है लायबिलिटी, कितने का है 10,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एज लोन P&L के डेबिट में
1500। नेक्स्ट फर्नीचर, ये क्या है? असेट। लो जी धीरे कर लेता हूँ। फर्नीचर असेट कितने का है जी? 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग असेट, दोबारा असेट में एडजस्टमेंट नहीं है, 2 लाख रुपए। कैपिटल 2.5 लाख, बिल्डिंग सेट है। रिटर्न इनवर्ड्स, इसका एक और नाम क्या होता था? सेल्स रिटर्न। सेल्स में से माइनस कितने की? 7500। रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस। और कैश इन हैंड दोबारा हमारे लिए क्या है? असेट। कितने का जी? 16,400। लो जी मैंने अपनी सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, पूरा डब्बा मेरा हो गया जी खाली। हाँ जी अब एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। पहली दे दी, कमीशन इंक्लूड ₹1600 फॉर बीइंग रिसीव इन एडवांस। कमीशन में 1600 रुपये एडवांस के आ गए। कमीशन एडवांस में मिल गई तो हमारे लिए क्या? लायबिलिटी। कोई भी चीज़ एडवांस है तो यहाँ से क्या हो जाएगी? माइनस। और लायबिलिटी में लिख देंगे एडवांस कमीशन, या आप लिख सकते हो अर्नड कमीशन, 1600 रुपये। अब कितना बच गया? ये 3,000। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया, राइट ऑफ ₹2,000 एज बैड डेट एंड मेड अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर। टोटल डेटर कितने के थे? 82। इसमें से 2,000 रुपये बैड डेट हो गए, तो 2,000 यहाँ से क्या करोगे? माइनस। अब कितने के बच गए? 80। यहाँ लिख दोगे 2 बैड डेट्स, 2,000 रुपये। और अब कितने के बच गए डेटर? 80,000। इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? प्रोविजन। इस 80,000 के ऊपर प्रोविजन लगेगा। कितने का लगाना है जी? 5%। तो 80,000 का 5% कितना आ गया जी? 4,000। माइनस करके अब डेटर कितने के बच गए? 76। और इधर डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? 2 प्रोविजन। कितने का जी? 4,000 रुपये। ठीक है। हर एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड पीएनएल की डेबिट साइड, डेटर में से माइनस। अगला, एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस। वेजेस हमने पे की हुई है 5,000 रुपये एडवांस, तो वेजेस में से माइनस कितने की बचेगी? 1,20। यहाँ आ जाएगा प्रीपेड वेजेस। और इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना है? 1,200। इंश्योरेंस में से माइनस अब कितना बच गया? 7,200। यहाँ आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, 1,200 रुपये। कोई भी चीज़ प्रीपेड है असेट में और खर्चों में से माइनस। अगली एडजस्टमेंट बड़ी शानदार है, रेंट एंड सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। रेंट और सैलरी अपने 11 महीने के लिए दे दी, बट साल तो 12 महीने का है, तो 1 महीने की क्या होगी? आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट पेड अमाउंट कहाँ से निकालूं? 11 महीने के लिए 5500, तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी? 500 नहीं, 5500 बाई 11, क्योंकि 11 महीने के लिए दिया ना, तो 1 महीने की कितनी होगी? 500। ड्यू बट नॉट पेड, तो आउट रेंट में क्या हो जाएगा? प्लस। अब रेंट कितने का हो गया? 6,000। साथ लायबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 500। फिर सैलरी कितने की हमने कर देनी है जी? ये भी सेम 3,200। और यहाँ भी आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,200। ठीक है जी। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम ए हैज़ बीन टेकन एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ए से जो लोन है ये 18% पे लिया हुआ है, तो 10,000 का 18% कितना बनता है? 1,800। बट मैंने अभी तक इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है? 1,500। कितने रुपए रह गए? 300। ये क्या हो जाएगा जी? आउटस्टैंडिंग। तो 300 प्लस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? सेम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300। आनी एडजस्टमेंट। तो ये लोन फ्रॉम एक्स है, 18% के हिसाब से 1,800 बनता है, हमने कितना दिया? 1,500, बाकी 300 बच के, वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 15%। फर्नीचर को 15% से कर दो। फर्नीचर था कितने का? 80,000, सॉरी 20,000। 20,000 का 15% कितना आएगा? 3,000। माइनस करके कितना बच गया? 17। यहाँ दिखा देंगे 2 डेप्रिसिएशन 3,000। जगह नहीं तो मैंने यहीं डाल दिया। और किसको डेप्रिशिएट करना है? कार को। ये रहा पीएनएल की डेबिट साइड। और कार को डेप्रिशिएट करना है 20% से। 1.5 लाख की कार है, 20% कितना आ गया? 30,000। अब कितने की बच गई? 1,20। यहाँ डाल दिया 2 डेप्रिसिएशन ऑन कार 30,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड 60,000। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 आ गया। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की असेट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000, इधर भी डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक 60,000। लो जी क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल कर लेते हैं इसका और इसका डिफरेंस। ये आ जाएगा 2 GP, ये बन रहा है 263500। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये डिफरेंस 263500। इसको उठा के यहाँ फेंकूँगा
ये आ जाएगा बाय GP 263500, फिर इसका और इसका डिफरेंस ये आ जाएगा NP 138700, 138700, इसको इधर प्लस 138700, दोनों का टोटल ये आ जाएगा। ड्राइंग है ही नहीं तो ज़ीरो लिख देंगे भाई। 495,600, 495,600, क्वेश्चन कंप्लीट।